हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है या किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वह क्वेश्चन कौन कौन सा है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, पितरस का कार्य क्या होती है? तो पितरस का कार्य जो होती है वह वसा का एमएलसीकरण करने के लिए होती है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज से हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट का कंटिन्यू करते हैं जब तक रेलवे का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है वह यकृत में होता है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होती है। तो पित्त का निर्माण यकृत में होती है। लेकिन पितरस का और पित्त जमा कहाँ पे हो जाती है? तो पित्त जो होती है वह पित्ताशय में जमा हो जाती है। ये तीनों क्वेश्चन जो से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पितरस का कार्य क्या होता है? तो वसा का एमएलसीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन किस लिए उपयोग में लाया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग जो किया जाता है वह रक्तचाप को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्व है जिसके कारण से मनुष्य जो होती है वह एनीमिया रोग हो जाती है? तो मनुष्य में जब आयरन की कमी हो जाती है तब एनीमिया रोग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल एंटीजन जो होती है वह किन किन रोगों से बचाती है? तो काली खांसी से बचाती है, टेटनस से बचाती है और डिप्थीरिया से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, इसलिए मैं सारे वही क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है। तो हम लोग वही क्वेश्चन को वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है सो क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम जो होती है यानी कि वो धोने का सोडा होती है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग दूसरा धोने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक की खोज जो किया था वह हरगोविंद खुराना ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा, 2-3 बार नहीं, ये क्वेश्चन जो होती है सो बार बार रिपीट करती है। जेनेटिक खोज वाला, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया है? तो हरगोविंद खुराना ने किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया है। ठीक है, विलियम हार्वे ने किया है रक्त परिसंचरण की तंत्र की खोज। अब देखते हैं, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है तो ऐसा क्यों की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा कि पीने की पानी में क्लोरीन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो पीने का पानी जो होती है उसमें जो कीटाणु होती है उसको मुक्त करने के लिए क्लोरीन मिलाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्लोरीन युक्त पानी जो होती है, क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटाणुओं से मुक्त होता है। तो रोग कीटाणुओं से मुक्त होता है इसलिए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है क्योंकि कीटाणुओं से क्या कराता है? कीटाणु को मुक्त करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शरीर में आयोडीन की कमी से
कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होती है? तो घेंघा रोग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में नमक की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो घेंघा रोग होती है। तो आयोडीन जो होती है यानी कि सोडियम को क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अभी भी डिस्कस किए थे कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा रोग होती है। क्वेश्चन जो से रिपीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। दूध के दांत जो होती है किस आयु तक यानी किस उम्र तक गिर जाती है? तो दूध का जो दांत होता है यानी कि जो बच्चे होता है, जैसे कि दूध के दांत, तो जैसे कि बच्चा से थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, तो बड़ा होने के बाद जो दूध के दांत होता है, जब वह किसी भी जैसे कि हो गया 16 वर्ष, ठीक है, 16 साल का हो गया, जैसे कि दूध का दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? तो 16 वर्ष तक होती है, यानी कि 16 वर्ष के बाद दूध का दांत यानी 16 वर्ष के बाद बोलते हैं, यानी कि 16 वर्ष तक, ठीक है, 16 वर्ष से पहले जो उसका दांत होती है दूध के दांत वह गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु काम आते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होती है वह दही जमाने में काम आती है दूध से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तथ्य है और ना तो यौगिक है? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा तथ्य है, कौन सा यौगिक है, कौन सा ना तो तथ्य है ना तो यौगिक है। तो ध्यान रखिएगा, वायु जो है, ठीक है, क्या वायु जो है यह ना तो तथ्य है और ना तो यह यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। भारी जल किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसका केमिकल यानी कि जिसका फॉर्मूला होता है केमिकल यानी जिसका फॉर्मूला होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का D2O, इसे हम लोग भारी जल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारी जल किसे कहते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी से होकर ध्वनि का यानी ध्वनि साउंड का संचरण नहीं हो सकता है? ठीक है, साउंड का संचरण तो इस्पात में होता है, वायु में होता है यानी कि हवा में भी होता है, जल में भी होता है, तेल में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लार की प्रकृति जो होती है वह कैसे होती है? तो लार की प्रकृति जो होती है वह अम्लीय होती है। ध्यान रखिएगा, यदि पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है, तो वह क्षारीय होती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होती है, 7 से कम है तो वह अम्लीय होती है, लेकिन जब 7 है तब वह उदासीन होती है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो जल की जो अस्थायी कठोरता जो होती है वह किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो ध्यान दीजिएगा, पारा जो से क्या है? तो Hg, पारा का जो डिनोट करते हैं Hg से, ठीक है, तो चीनी नहीं है, प्लास्टिक नहीं, सोडियम क्लोराइड, तो पारा जो है सो एक तत्व है। उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक जो है सो क्या करती है, उसका काम क्या होती है? तो जैसे कि देखिए, दूध हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दूध के यदि शरबत बना रहे हैं, ठीक है, तो शरबत बना रहे हैं तो उसको मिलाने के लिए अब कुछ
कुछ चीज़ को उपयोग किए, यानी कुछ वस्तु का उपयोग किए। जैसे कि आप एक लकड़ी का उपयोग, कुछ भी लकड़ी का उपयोग किए उसको मिक्स करने के लिए, तो उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है जो कि अभिक्रिया का दर जो होती है वह क्या करती है, बदल देती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता जो होती है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो किसी भी लेंस की क्षमता को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, तो डायोप्टर में व्यक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होती है। तो ऐसा कौन सा गैस है, ठीक है, ऐसा कौन सा गैस है जो हवा में अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, तो वह गैस है नाइट्रोजन। वो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन क्या है कि जल का हिमांक जो होती है वह कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो जल का हिमांक 4 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने का यंत्र है। तो आर्द्रता जो मापते हैं किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य में सतत ऊर्जा जो होती है वह किसके कारण मुक्त होती है, तो नाभिकीय संलयन के कारण मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग हम लोग करते हैं तो किसके लिए करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सिस्मोग्राफ का उपयोग जो हम लोग करते हैं वह क्या चीज़ का मापने के लिए करते हैं। तो जैसे कि भूकंप का झटका, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, यानी कि भूकंप आ रहा है क्या, कि भूकंप की झटका को मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है। ठीक है, कपास का पौधा है उसका किस भाग से कपास का रेशा निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, कपास के जो बीज होता है उसी के भाग से कपास का रेशा निकलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है, तो कपास के बीज से निकलता है। अब अगला क्वेश्चन है, अकृत का कार्य क्या होती है। अभी हम लोग वहाँ पे क्या पढ़े थे कि पितरस का कार्य, अब हम लोग पढ़ते हैं अकृत का कार्य क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा कि अकृत का कार्य जो होती है वह ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करता है। ठीक है, क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचरित करता है। और यहाँ से ये भी होता है कि यकृत जो होता है उसका और कार्य क्या है, तो पित्त का निर्माण करना। ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पित्त का निर्माण करना किसका कार्य है, यकृत का है। और ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना किसका कार्य है, तो यकृत का है। अब हम लोग देखते हैं किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो होती है वह हरा होती है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जो हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित, तो हरा रंग जो होती है वह क्लोरोफिल के कारण होती है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं।
पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन तत्व जो होती है वह अधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है? तो ध्यान दीजिएगा कि शुष्क सेल जो होती है उसमें कैथोड का कार्य कौन करती है? तो जिंक क्षरण करती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन गैस कैसे बनती है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, तो जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तब मीथेन गैस बनता है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या होती है? तो हीरा और ग्रेफाइट का अंतर जो होती है वह क्या होती है? तो इसमें चतुष्फलकीय संरचना और षटकोणीय संरचना होती है, तो इसका मुख्य अंतर जो होती है वह क्या होती है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना होती है। तो हीरा की संरचना जो होती है कैसा होती है? तो चतुष्फलकीय संरचना, और ग्रेफाइट में जो होती है सो षटकोणीय संरचना होती है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाती है। शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है, तो शुष्क सेल में जिंक की सतह जो होती है वह ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम जो होता है अणुक आयतन कितना होती है? तो 22.4 लीटर 22.4 लीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। मानव शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप अधिक पाया जाता है? तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है मानव शरीर में अधिक पाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार से फंजाई है। क्या है? फंजाई है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं कवक। तब मशरूम क्या है? मशरूम जो से क्या है? एक प्रकार की फंजाई है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पे कि मशरूम क्या है, तो मशरूम फंजाई को इंग्लिश में, फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं, तो मशरूम जो से एक प्रकार की कवक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। और फंजाई क्या होती है? तो फंजाई मतलब कवक होती है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश
दोनों दिया गया है। अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, चलिए देखते हैं अगला वर्ड की ओर। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सी रंग होती है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर की रंग जो होती है वह लाल रंग की होती है। कौन सी रंग होती है? लाल रंग की होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। दूध का शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सी है? तो दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निशानदता किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। भूकंप किससे मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भूकंप जो होती है वह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सीने बार जो है वह पारा का प्रमुख अयस्क है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होती है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का ले जाना किसके द्वारा होती है? तो डीएनए द्वारा होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किस रोग के प्रति के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो ध्यान देखिएगा कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो खसरा के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होती है? तो अधिकांश रूप से जो प्रभावित होता है वह वसा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, या किसी भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो होती है बार बार रिपीट होती है, वही सब क्वेश्चन को हमको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग जो होती है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि विमान की चाल को निर्धारण करने के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि का वेग जो सबसे अधिक होती है वह इस्पात में होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजों को अंकुरन के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो बीजों के अंकुरन के लिए पानी की आवश्यकता होती है और हवा की तो आवश्यकता होती है, ताप का भी आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता जो होती है वह नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध का एक नया पादप वर्ग बनता है। ठीक है, जैसे कि कवक हो गया और शैवाल हो गया, जब दोनों मिलता है तो नया पादप वर्ग कौन बनता है? तो लाइकन बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि कवक और शैवाल मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो लाइकन का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का, सर्प का विष यानी कि सांप का विष जो होती है मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव करती है? तो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होती है? तो रतौंधी जो होती है वह विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स रोग जो होता है, एड्स रोग किससे फैलता है? तब वह वायरस से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। पौधा अपने किस अंग के द्वारा सांस लेता है? तो पौधा जो होती है सो पत्तियों के द्वारा सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड जो होती है धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह खींचा चला आता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूपों में पाया जाता है तो उसे बोलते हैं अपरूपता। ठीक है, एक ही तत्व के कई तत्वों के रूप में पाया जाता है तो उसे अपरूपता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मृग मरीचिका क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, मृग मरीचिका जो होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। लाल कमल, ठीक है, लाल कमल का फूल जब होता है, लाल कमल का फूल अगर हम हरे प्रकाश में देखेंगे तो किस कलर का दिखाई देगा? तो काला कलर का दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो कार जो से क्या है? कार जो से क्या एक अदिश राशि है? ऊर्जा दाब क्या है? ये कार्य और ऊर्जा क्या अदिश राशि हो गया। और संवेग जो इसे क्या है? तो संवेग जो इसे सदिश राशि है। तो सदिश राशि में क्या होता है, जिनमें से जैसे कि संवेग क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती है? तो दिन की अवधि कम हो जाती है यदि वायुमंडल ना होती। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो सदैव बनती है वो कैसे बनती है? तो अनुदैर्घ्य बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कशिश का तेल क्या कहलाता है? तो कशिश का तेल क्या कहलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? तो शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम किसने अलग किया था? तो WM स्टैनले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ पे होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम जो होती है वह इस्पात में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ ठोस द्रव गैस रहता तो यहाँ पे आंसर ठोस हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? अब देखते हैं हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा स्लाइड को ओर चलते हैं। ग्रह जो होती है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत जो है वह कवक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होती है उसके कारण से क्या होती है? हरा रंग होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा रंग जो होती है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है? तो हरा रंग को अवशोषित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे श्वसन करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? तो पत्ते के द्वारा श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ जो होती है सो तीखी होती है यानी कि सुरीली होती है। तो किसके कारण से होती है? तो उसका जो आयाम जो होती है सो क्या होती है?
आवृत्ति, ऊंच आयाम ऊंच आवृत्ति, तो उसकी आवृत्ति जो होती है अधिक होती है, इसलिए आवाज़ जो से पतली निकलती है। ठीक है। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सी होती है? तो यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों के आकार छोटा दिखाई देता है तब वह अवतल लेंस कहलाता है। तब वह कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? तो सर्वाधिक जलन उत्पन्न कौन करता है? तो वाष्प करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का, किसी वाहन की गति मापक अंतर बताता है। ठीक है। तो किसी वाहन की गति जो मापक अंतर बताता है वह ताक्षणिक चाल के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? तो उगलिना को माना जाता है। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी उगलिना को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण से? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो होती है वह पीला रंग की होता है। एल्बो जॉइंट किस प्रकार की जॉइंट है? तो एल्बो जॉइंट जो है एक हिंग जॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंधों के पढ़ने की लिपि क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति अंधा है और वह पढ़ रहे हैं तो उस लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो कहाँ पे? आयाम से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीड्स क्या है? तो सीड्स जो होती है वह एक घातक मृत्यु रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 35 क्वेश्चन को कवर किए इस वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस बुक पर वीडियो चाहिए, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ खास है कि हम लोग आज 10 मिनट में 35 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं साइंस का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो यदि आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया और कई सारे एग्ज़ाम हो गया जिनमें से साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होती है। तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्ध होता है वह फेफड़ा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन जो होती है वह कितना होती है? तो किसी भी वयस्क व्यक्ति के हृदय की जो हद की धड़कन जो होती है सो प्रति मिनट में 72 बार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है सो एक प्रकार की अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है सो एक अधातु है। दांत के डॉक्टर का दर्पण जो होता है, दांत के डॉक्टर का दर्पण यानी कि जो डॉक्टर उपयोग करता है दांत के इलाज में, सो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो ध्यान रखिएगा वह अवतल दर्पण होता है। जो डॉक्टर जो उपयोग करता है दांत के इलाज में वह कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ी की जो साइड मिरर होती है यानी पीछे देखने के लिए वह कौन दर्पण होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। फिर गाड़ी के जो आगे
शीशा लगा होता है, गाड़ी के आगे जो दर्पण लगा होता है देखने के लिए, तो आगे वाला दर्पण जो होता है वह अवतल दर्पण होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ग्रह को, यानी कि जो ग्रहों को, तो ग्रह को कक्षा में बांध रखने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होती है? तो उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होती है? कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी दर्पण टॉपिक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी यंत्र द्वारा 20,000 Hz यानी हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहते हैं? तो किसी यंत्र द्वारा मापते हैं तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो साउंड जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस प्रकार से कि किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो होती है वह अल्ट्रासोनिक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण जो होती है वह अणु होती है और वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जाती है? तो उसमें गुण जो होती है सो आघात, यानी कि जो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जाती है? तो आघात वर्ध्यता होती है, जिसके कारण से वह उसको पीटते हैं, तो जैसे कि बोलता है पतली चादर बनाई जाती है तो पीट के उसके लंबा कर देती है, तो उसको फैलने आघात वर्धनीय जो क्षमता होती है वो उसमें होती है, वही गुण के कारण चादर बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं, तो इसे क्यों उबालते हैं? तो हम लोग उसको इसलिए उबालते हैं कि जो सूक्ष्म जीवों जो होती है दूध में, तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम लोग उसे उबालते हैं ताकि हानि ना पहुँचे पीने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ नॉलेज की क्वेश्चन भी आती है, यानी कि कुछ वो माइंड भी टेस्ट करता है कि एक क्वेश्चन जैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। जिस तरह ये पूछा गया है कि दूध को क्यों उबालते हैं पीने से पहले, तो उसमें जो सूक्ष्म जीवों जो पाई जाती है उसी को नष्ट करने के लिए उबाला जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? तो ध्यान दीजिएगा कि डायनासोर जो थे वो किस वर्ग से संबंधित थे? तो रेप्टाइल्स वर्ग से संबंधित से डायनासोर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? तो वह पौधा कौन सा है जो रेगिस्तान में
आसानी से उग जाता है तो वह पौधा कैक्टस है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर और अगला स्लाइड में क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो वह रंग कौन सा है? तो जो काला रंग जो है, काला रंग, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रंग जो है सो सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो वह काला रंग है, क्योंकि काला रंग जो है सो सबसे अच्छा अवशोषक होता है सौर विकिरण का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा और टीन जो होती है वह किसकी मिश्र धातु कहलाती है? तो तांबा और टीन का जो मिश्र धातु, जैसे कि तांबा और टीन जब दोनों एक होकर बनता है, दोनों एक मिल जाता है, तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबा और टीन की मिश्र धातु जो होती है वह कांसा कहलाती है। यानी कांसा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो तांबा और टीन से मिलकर कांसा बना होता है। तो क्या किससे मिलकर बना होता है? यह टॉपिक जो है जैसे कि सोल्डर हो गया, पीतल हो गया, और ये सब क्वेश्चन जो से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण का विज्ञान क्या है? तो हम अयस्कों से, ठीक है, अयस्कों से जब धातुओं को निष्कर्षण करते हैं तो उस विज्ञान का नाम क्या कहलाता है? तो मेटलर्जी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा कि हम अयस्क से, यानी कि अयस्क से हम धातुओं का निष्कर्षण जो करते हैं, धातुओं के निष्कर्षण जो करते हैं उस विज्ञान को मेटलर्जी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की या पर्याप्त आपूर्ति में, ठीक है, ऑक्सीजन की या पर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? ठीक है, तो कार्बन क्या बनता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जो बनता है सो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जैसे कि बोलता है कि ऑक्सीजन की या पर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन का यौगिक जो बनाता है, तो कौन सा यौगिक बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आलू को कंद प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? तो प्राकृतिक वस्तु, तो पृथ्वी जो है, तो ये प्राकृतिक वस्तु है और पृथ्वी जो होती है वह चुंबक की जैसा व्यवहार करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि ठोस का घनत्व जो होता है वह जल पर तैरता है। तो यह क्यों तैरता है? तो जल का घनत्व जो होती है, जल का घनत्व जो होती है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, तो ठोस का घनत्व जो होती है सो जल के घनत्व से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जल के घनत्व से कम होने के कारण ही ठोस तैरने लगता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दी जाती है तो पृष्ठ पर कार्यरत जो दाब का प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है? तो यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो दाब जो होती है सो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा की प्रवाहित नहीं होने देती है वह क्या कहलाती है? तो जब
कोई पदार्थ होती है जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होने देती है, तो वो तो विद्युत रोधी कहलाएगी। क्योंकि जो आदमी किसी को अपने अंदर सपोर्ट नहीं करती है तो वह उसका विरोध करता है कि नहीं करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देती है तो वह क्या कहलाती है, तो वह विद्युत रोधी कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण का आपतित किरण जो होती है 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, एक समतल दर्पण द्वारा जब अपवर्तन जैसे कि आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या करेगी? तो परावर्तन कोण जो होती है वह भी 60 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण जो होती है क्या होती है? समतल दर्पण का सेम होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है वह क्या करती है? लंबाई की मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष जो है वह क्या है? तो वह लंबाई का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो वह क्या कहलाती है? तो जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो वो क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु एक वृत्त, जैसे कि ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया, जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य होता है, तब वह एक तब तो वो एक अनुचर गति से चल रहा है। यदि उस पर कोई कार्य लग जाएगा तो विरोध हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगी 12 नंबर का से ये आंसर हो जाएगी कि जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलता है, यानी कि वृत्त के अनुचर गति से चलता है, तब उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी के एक बीकर में, ठीक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो पानी का बीकर है, ठीक है। अब ये हो गया एक बर्फ की टुकड़ा, ठीक है। अब ये पानी हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया और ये जो हो गया बर्फ हो गया। तो जैसे कि ये हो गया। अब यहाँ वो बोल रहा है कि पानी के एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। जब बर्फ़ जो से ऐसे करके पिघल जाता है तो पानी का स्तर जो रहेगा वह क्या होगा? तो पानी का स्तर कुछ नहीं रहेगा, पानी के स्तर जो होगा सो कुछ नहीं होगा, वही बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब यह क्वेश्चन जो से क्या है, यह क्वेश्चन जो है सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति, जहाँ उसका आकार जो, जहाँ साइज जो है क्या है, निश्चित है, और वॉल्यूम आयतन जो है वो भी क्या है, फिक्स है, दोनों वर्णित है, तो वह क्या कहलाती है? तो वह ठोस कहलाती है। ध्यान रखिएगा कि ठोस का जो डिफिनेशन होता है कि उसका अवस्था जो होती है, इसका वह पदार्थ की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति होती है और निश्चित आयतन होती है, तब वह ठोस कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, पानी में हम लोग चॉक मिला दिए हैं, तो पानी और चॉक के मिश्रण को जब हम लोग पृथक करेंगे, अलग, पृथक मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो जब अलग करेंगे तो कौन से विधि के द्वारा अलग करेंगे? तो अवसादन विधि के द्वारा अलग करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा था कि पानी और चॉक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, कौन सा विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो अवसादन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु बम है, तो परमाणु में जो प्रोटॉन जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो
किसी भी परमाणु का नाभिक होता है तो नाभिक के भीतर जो होती है वहाँ पे प्रोटॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं वह नाभिक के भीतर रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जंग उदाहरण है, तो जंग किसका उदाहरण है, तो ध्यान से समझिएगा कि जंग जो है यानी कि जंग, लोहे में जंग लगना, तो जब जंग लगता है तब किसी ना किसी चीज़ से मिलकर लगता है, ठीक है। तो जंग किसका उदाहरण है, तो यह यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंग किसका उदाहरण है, तो जंग यौगिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पानी हो गया, वायु हो गया, तो उसका संपर्क आने में लोहा जो होती है, सो जंग, लोहा में जंग लग जाती है, तो जंग किसका उदाहरण होती है, तो जंग जो होती है एक प्रकार यौगिक का उदाहरण होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के क्या कारण होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप देखे होंगे कि जब बारिश होता है उस समय वर्षा की बूंदें जो होती है सो गोल गोल आकार की होती है, तो किसके कारण से होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो द्रव बूंद की संकुचन, ठीक है, संकुचन और कम से कम क्षेत्रों घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। एक आदमी जो है 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, ठीक है। मान लो एक आदमी यहाँ पे, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है, इसका पैर हो गया, ठीक है। अब यहाँ मान लो घर है, ठीक है, मान लो कुछ भी यहाँ सूरज है, ठीक है। अब वहाँ बोल रहा है कि ये आदमी जो है सो 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख सकती है, ठीक है, नहीं देख सकती है, यानी कि वह 10 मीटर से नज़दीक देखती है, तो नज़दीक वस्तु देख सकती है लेकिन दूर वस्तु नहीं देख सकती है। तो वह किन दोष से पीड़ित है, तो ध्यान रखिएगा मायोपिया से। जब वह व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पा रही है, यानी कि 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख पा रही है, तो उसे मायोपिया हो गया, यानी नज़दीक का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है, तो दूर का नहीं देख पा रहा है तो उसे मायोपिया हो गया, यानी कि निकट दृष्टि दोष हो गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग। जैसे कि जब कोई व्यक्ति जब निकट की वस्तु नहीं देख सकती है और दूर की वस्तु देख सकती है, तब उसे दूर दृष्टि रोग हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही आदमी जब निकट की वस्तु, जैसे कि निकट की वस्तु देख लेता है तो दूर दृष्टि यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, दो ही क्वेश्चन तो इससे बनता है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, दूर की वस्तु देख लेता है, ठीक है, दूर की वस्तु देखता है और निकट की वस्तु नहीं देख पाती है, तब वह दूर दृष्टि रोग कहलाती है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष कहलाती है। आप कहते हैं जब कोई वस्तु निकट वाला देख पा रहा है और दूर की नहीं देख पा रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे इंग्लिश में निकट वाला को मायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अत्यधिक। तो हम लोग यहाँ पे तक कंप्लीट कर लिए, यानी कि 2 स्लाइड कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा स्लाइड में आते हैं। इस वीडियो में हम लोग वही सब क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, और ये सब क्वेश्चन जिससे पूछा गया है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या होती है? तो अत्यधिक शीत यानी कि शीतकालीन ऋतु में ठंडे की मौसम में पहाड़ों पर पानी की लाइन जो होती है वह फट जाती है। तो इसका कारण क्या होती है? तो पाइप में क्या होती है, पानी जमने पर फैल जाता है। जो पाइप जो होती है सो उसमें पानी जब जमता है, पानी जमने पर पाइप में पानी जमने पर पाइप जो होती है वह फैल जाती है, ठीक है, जिसके कारण से वह क्या होती है, फट जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाइपलाइन फट जाती है तो क्यों फट जाती है? तो पानी के जमने के कारण वह फैल जाती है, जिसके कारण पाइपलाइन फट जाती है। ओके,
अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? धातुएं समानत विद्युत का सुचालक होती है। हर कोई जानता है कि धातु जो होती है वह विद्युत की सुचालक होती है। फिर भी विद्युत चालकता की यानी कि विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक सुचालक जो है इसमें से तो वह सिल्वर है, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा का घनत्व होता है। तो हवा का घनत्व जो होता है सो 14.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हवा की घनत्व जो होती है सो 14.4 होती है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी झील है, ठीक है, मान लो यह क्या है, झील है, ठीक है, यह झील है। अब किसी झील की सतह पर, यह सतह है, ठीक है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला ही है। ठीक है, तो किसी झील की सतह पर पानी जैसे कि सतह, ठीक है, तो किसी झील की सतह का पानी मतलब यहाँ सतह ये हो गया झील। तो किसी झील की जो सतह होती है, ठीक है, सतह, तो किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला ही है। तो पानी कब जमने वाला होती है? जब झील के अधस्थल भाग जो होती है, ठीक है, झील के अधस्थल भाग जो होती है, जब वहाँ पे जल का तापमान जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला ही है, तो झील का अधस्थल में जल का तापमान जो होती है वह क्या होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होती है। ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन होता है। तो दूध की शुद्धता को हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी भरने के बाद यानी कि घड़ी जैसे कि ये घड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। तो घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें ऊर्जा जो होती है वह कौन सा ऊर्जा होती है? तो उसमें आंतरिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़ा, ठीक है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते? तो ध्यान दीजिएगा कि गर्मी में अधिक लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं? और अन्य कलर जो होती है उससे अधिक मतलब कंफर्टेबल फील क्यों करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि गर्मी में जो होती है सो सफ़ेद कपड़ा जो होती है वह ऊष्मा का अवशोषण करता है, ठीक है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी गर्मी में बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी धूप पड़े हुए हैं, तो जो सफ़ेद कपड़ा जो होती है वो क्या करती है? तो अधिक और कपड़ा जो होती है वह ऊष्मा का अवशोषण जो करते हैं सो ज़्यादा करते हैं। लेकिन सफ़ेद कपड़ा जो होती है तो सफ़ेद कपड़े गहरे रंग कपड़ों से ऊष्मा का अवशोषण जो करता है वह कम करता है। इसलिए सफ़ेद कपड़ा अधिक लाभदायक होता है गर्मी में पहनने से। कोयले के जलने से बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, कोयले के जलने से क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं वायु के संघटक। तो वायु की संघटक गैस समानत होती है। तो क्या क्या? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वायु का संघटक गैस जो होती है सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि? तो बर्फ़ तो जब आइस बन जाता है तो एक प्रकार से वह क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है यानी ठोस हो जाता है। तो बर्फ़ जल पर तैरती है
क्योंकि यह जल से हल्की होती है, इसीलिए तो वह तैरती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, नीम हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं रखता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चीड़, देवदार और नीम जो हो गया, यह एक समूह से संबंधित है, लेकिन नागफनी जो हो गया वह अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं रखता है? इस टाइप का क्वेश्चन जो से कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है कि कौन सा एक ग्रुप का नहीं है, कौन सा एक ग्रुप का है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मछली हो गया, ठीक है, मछली हो गया और मछली हो गया, सांप हो गया और छिपकली हो गया। तो मछली, सांप और छिपकली जो हो गया से वह एक समूह का है, लेकिन केंचुआ जो है, केंचुआ वो अलग से है, अलग समूह का है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन, तो इसमें से अलग जो होगा सो केंचुआ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोस्कोप जो होती है वो छोटी छोटी जीवों की देखने के लिए होती है। तो सूक्ष्म वस्तुओं देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? तो कौन सा रोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का हमारे देश से, तो हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? तो वह चेचक रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है? तो जल का क्वथनांक जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है वह कितना होता है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि समान वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक जो होती है, सो जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। यदि मछली के पूँछ, जो यदि मछली का पूँछ, ठीक है, यदि मछली का पूँछ को क्या करते हैं, काट देते हैं, तो वह किसके, मछली के पूँछ को पंख को रबर बैंड से बांध दिया जाए, रबर बैंड से बांध दिया जाए तो यह किस ओग नहीं रहेगी? तो वह भोजन पचाने, दूरी रखने से नहीं, वह तैरने ओग नहीं रहेगी, क्योंकि वह उसी के सहायता से तैरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। किसान अवस्था, ठीक है, किसान अवस्था पौधा जो होती है, पौधे को निकाल देता है। तो पौधों को क्यों निकाल देता है? तो ध्यान दीजिएगा, पौधों को इसलिए निकाल देता है क्योंकि उसमें जैसे कि उसका खेत है, ठीक है, तो खेत में यदि वो कुछ बोए हैं तो उसमें जब पौधा उगने लगता है, यानी घास वगैरह उगने लगता है, तो उसको निकाल देता है। इसलिए निकाल देता है क्योंकि वह खेती जो करती है उसका पैदावार जो होती है कम हो जाती है, इसलिए वह निकाल देती है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों को क्यों निकाल देती है, तो क्योंकि उसका पैदावार कम हो जाती है, इसलिए वह निकाल देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए रहता है? दूध, दही। तो कॉड आकृत तेल, ठीक है, कॉड आकृत तेल जो होती है, कॉड आकृत तेल में उसमें विटामिन ए जो होती है वह भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित है, ठीक है, रक्त यानी कि रक्तस्रावी आपके मसूड़ों से, ठीक है, आपका मसूड़ा से यदि ब्लड आ रहा है तो आपके खाने में भरपूर होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? तो खाने में क्या, जैसे कि नींबू होना चाहिए, आंवला होना चाहिए, यानी कि खट्टे फल। तो खट्टे फल में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाई जाती है। तो पूछा जाएगा कि नींबू में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी पाई जाती है। तो खाने में क्या क्या भरपूर लेना चाहिए? नींबू लेना चाहिए, नारंगी लेना चाहिए, आंवला लेना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं पीने वाला पानी के बहाव, ठीक है। अब जैसे कि पीने वाला पानी, ठीक है, पीने वाला पानी का बहाव कूड़ा से होता है, तो कौन सा रोग का बढ़ावा होगा?
तो जब हम लोग कोई पानी की पीने वाला पानी जब बहकर आ रहा है, जैसे कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी में पानी बहकर आ रही है, पानी बहकर जब आ रही है तो यहाँ कई कई सारे कूड़ा कचरा से होकर गुजर रही है, तो उसमें से यदि वो पानी हम लोग पिएंगे तो कौन सा बीमारी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा हैजा रोग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड क्या है, तो अगला स्लाइड जैसे कि मेढक और मेढक जो होती है सो स्थल और जल दोनों सतह पर रहती है, ठीक है, तो वह दोनों सतह पर रहने योग्य होती है। तो यह श्वसन जो करती है सो किसके द्वारा करती है, तो ध्यान दीजिएगा कि गील यानी कि गील और त्वचा दोनों से करता है, इसलिए मेढक जो होती है सो मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य होती है। तो ध्यान रखिएगा जब स्थल पर रहती है तब त्वचा से श्वसन लेती है, और जब जल में रहता है तब गिल के द्वारा श्वसन लेता है। तो इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा रुधिर का जो एक महत्वपूर्ण काम जो होती है ब्लड का, वह क्या करती है, तो मानव शरीर का तापमान जो होती है उसको स्थिर रखता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पादपों में जल का परिवहन जो होती है वह किसके द्वारा होती है, तो पादप में जल का परिवहन जो होती है सो जाइलम द्वारा होती है। लेकिन पूछेगा कि पादप में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होती है, तो फ्लोएम द्वारा होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग जो है वह क्या है, तो वह आंत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रिज्म द्वारा ब्लू यानी कि ब्लू बोलते सॉरी बैंगनी रंग का जो विचलन जो होती है अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होती है, तो विटामिन के जो होती है वह घाव को भरने में सहायक होती है। जैसे कि विटामिन के जो होती है सो ब्लड को थक्का बनाने में भी सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है सर्पदंश यानी कि सांप जो होती है, सांप का दांत, ठीक है, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होती है, तो तंत्रिका तंत्र भाग प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा, तो छड़ पर धन आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये दो प्रतिक्रिया का उदाहरण जो होती है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कौन कौन होती है, एक रासायनिक होती है रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा कौन होती है, तो दूसरा जो होती है वह भौतिक परिवर्तन होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है यानी कि इसमें मिल जाना यानी खोया हुआ वस्तु इसमें मिल जाता है, और इसमें ना मिलना यानी कि खोया हुआ वस्तु नहीं मिलना और खोया हुआ वस्तु मिल जाना। तो खोया हुआ वस्तु मिल जाना भौतिक परिवर्तन, और खोया हुआ वस्तु नहीं मिलना तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लोहे को चुंबक बनना, ठीक है, तो लोहे से क्या करेंगे, लोहे से तो चुम्बक हम लोग बना सकते हैं। यदि चुम्बक का पार्ट उसको निकाल देंगे तो वह फिर किस में आ जाएगा, लोहा में आ जाएगा, ठीक है। तो वो फिर लोहा में आ जाएगा तो वह क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन यानी खोया हुआ चीज़ मिल गया, ठीक है। मोमबत्ती की जलना, तो मोमबत्ती की जलना यदि हम लोग मोमबत्ती जलाएंगे, ये मोमबत्ती होगा तो जलकर यह ख़त्म हो जाएगा, इसको फिर हम लोग नहीं पा पाएंगे। तो ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, तो जैसे कि आइस है, ठीक है, आइस से हम लोग बना दिए, आइस यदि पिघलेगा तो पानी बन जाएगा, और फिर यदि पानी को जमाएंगे तो वह आइस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गाय का गर्भधारण काल जो होती है वो कितने दिन को होती है। तो सबका जो टाइम होती है, बच्चे जन्म देने का समय जो होती है वह कितना कितना दिन का होती है। तो गाय का जो होती है, तो गाय का गर्भधारण काल जो होती है सो 280 दिन की होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि यानी कौन सी साउंड हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो जिसका हर्ट्ज जो होती है, हर्ट्ज को जिसका कि 25,000 से क्या होती है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो जिसका आवृत्ति जो होती है 25,000 हर्ट्ज होती है उसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कुकर के अंदर जो होती है वहाँ दाब जो होती है वह अधिक होती है, इसलिए खाना जल्दी पक जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोना का संकेत क्या है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका संकेत क्या है। तो सोना का संकेत जो है सो ये यू है, ठीक है, सोना का संकेत ये यू है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। सी यू जो है वह कॉपर का है और ये जी जो है वह सिल्वर का है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, माइका क्या है, ठीक है, माइका जो है वह क्या है। तो विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत का कुचालक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। तो किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है तो इसकी तना की गोलाई जो होती है उसे गिनकर, उसे देखकर हम लोग पेड़ की आयु जो से ज्ञात कर सकते हैं। या मीटर से क्या मापा जाता है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विद्युत धारा यानी विद्युत धारा जो है सो विद्युत धारा को मापने के लिए आममीटर का प्रयोग किया जाता है और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वोल्ट मीटर जो होती है वह विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और आममीटर जो होती है सो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साबुन को जल में घोलने वाला जल पृष्ठ तनाव, साबुन को जल में घोलने पर, ठीक है, साबुन, ठीक है, साबुन को यदि हम लोग जल में घोलते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव जो होती है वह घट जाती है, ठीक है, घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीतल जो होती है वह किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो होती है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग क्यों करते हैं। तो गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव जो होती है वह कम हो जाती है। तो जल के पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए हम लोग केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितना लीवर होते हैं। तो केंचुए में 2 लीवर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, तो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किस बुक पर वीडियो चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।